हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन दिस क्वेश्चन जैसे देखो ये दो इक्वेशन गिवन है, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो या तो वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे या नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें ये पता ही है इन तीनों में से एक टाइप के सॉल्यूशन देंगे। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, ये बोल रहा है अगर यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो। उससे पहले हमें क्या जानना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा है। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें ये पता है जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है। a1x b1 y होता है। b1 क्या होता है, y, b1 y, यहाँ पे क्या आएगा हमारा y आएगा, b1 y। ये इस टाइप की इक्वेशन हमारी होती है a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म की हमारी इक्वेशन होती है a1x b1y और c1। और जो दूसरी इक्वेशन होती है, जैसे देखो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, ये हमारा a1 कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है और b1 -3। हमें साथ में साइन को भी लेके चलना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, और यहाँ पे जो c1 है वो -3 है। अब ऐसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या प्रोसीजर अपनाना है पहले तो हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम जो गिवन क्वेश्चन में पार्ट्स हैं हम वो करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले हमें इक्वेशन को ऐसे करके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करके हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो फाइंड आउट कर लेनी होती है। सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या a1 अपॉन a2 इक्वल हैं। अगर नहीं है तो क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और अगर वो तीनों इक्वल दे रहा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। व्हेन a1 अपॉन a2, जब फर्स्ट के दो तो इक्वल होते हैं बट नॉट इक्वल टू थर्ड, जो थर्ड होता है उसके इक्वल नहीं होता तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि तब हमें वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इफ़ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम ये टॉपिक देखेंगे कि इफ़ यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या प्रोसेस करना है, वो है सबसे पहले हमें x अपॉन जो हमने कोफिशिएंट निकाले थे b1 c1 b2 c1, इस प्रकार से हमें उन्हें लिखना है और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही y के कोफिशिएंट लिखेंगे तब c1 a2 c2 a1, इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही 1 कोफिशिएंट के नीचे ये रखना है। अब आप जैसे सोच रहे होगे कि ये कहाँ से है, सबसे पहले हमें सिंपल फॉर्म में ये याद कर लेना। देखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसका मतलब b c a, ऐसे टर्म चलेंगी b c a और उसके बाद फिर से b आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं, आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे पार्ट 1 है, जैसे देखो पार्ट 1 है हमारा x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0, ये है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ से कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 और c2 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ से a1 क्या है 1,
और A2 क्या है 3, B1 क्या है -3 और B2 क्या है -9, C1 क्या है -3 और C2 क्या है -2। सबसे पहले हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की है, जैसे देखो ये थर्ड में है, इस टाइप की अगर इक्वेशन है तो हमें 20 को इस साइड लाना होगा, अदरवाइज हम प्लस माइनस की मिस्टेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना है, फिर हमें ऐसे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि सॉल्यूशन कैसा दे रहा है। जैसे A1/A2 क्या इक्वल है B1/B2 के, क्या इक्वल है C1/C2 के। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये क्या इक्वल है या नहीं। अब देखते हैं हम, हमारा A1 क्या है 1 और A2 क्या है 3, 1/3। B1 क्या है हमारा -3 और B2 क्या है -9। C1 क्या है हमारा -3 और C2 क्या है -2। अगर हम देखें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3/2 आया है। अब हमें ये पता है ये दोनों तो इक्वल है फर्स्ट टू टर्म्स, बट ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दो तो इक्वल हैं और एक इक्वल नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, नो सॉल्यूशन की। इसका मतलब जो दो गिवन इक्वेशन है इनकी नो सॉल्यूशन है। अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन होता तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे फाइंड आउट करते, बट इसके क्या है, नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब अब हमें कुछ नहीं करना, इसका ये बताना है कि ये नो सॉल्यूशन है इसके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो ये हमारा पार्ट टू में ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन 1 and 2 बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सबसे पहले हमें उसके साथ कंपेयर करना होता है। क्या होती है वो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब हमें फर्स्ट और सेकंड को रिस्पेक्टिवली, इसको तो फर्स्ट से करेंगे और इसको सेकंड से कंपेयर करके हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो A1 क्या है हमारा 2 और A2 क्या है 3, B1 क्या है 1 और B2 क्या है 2। और यहाँ पे देखो अगर ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो गया -5, और ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -8। ये हमने लिख लिए क्योंकि ये मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें कैसे लिख लेना है, +y -5 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0। अभी जैसे आपकी स्टार्टिंग है ना, तो आप इसमें पजल हो सकते हो, बाद में प्रैक्टिस के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या A1 A2 इज इक्वल टू है B1 B2 के, और फिर देखना है कि क्या C1 C2 के इक्वल है। तो देखते हैं हम, A1/A2 हो जाएगा हमारा 2/3 और B1/B2 हो जाएगा 1/2 और C1/C2 हो जाएगा हमारा 5/8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम देखें तो ये तीनों क्या हैं, नॉट इक्वल हैं। इसका मतलब इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो A1/A2 होता है वो नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के। सबसे पहले हमें यही कंडीशन देखनी है, उसके बाद थर्ड देखते हैं। तो यहीं से हमें पता लग गया था कि ये नॉट इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब हमें इसमें क्वेश्चन में बोला गया अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे फाइंड आउट करेंगे हम और इसे समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं इस चीज़ को इरेज कर लेती हूँ ताकि A1 A2 की वैल्यू हमें क्लियरली दिख जाएंगी। सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला लिख लेना है कि कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए जैसे x अपॉन क्या लेंगे और y अपॉन क्या लेंगे और 1 अपॉन क्या होगा, यहाँ पे होगा B1 C2 माइनस B2 C1
और y के नीचे क्या होगा डेनोमिनेटर में, C1A2 माइनस C2A1, और यहाँ पे होगा A1B2 माइनस A2B1, A2B1। इस प्रकार से अब हमें यहाँ पे ना जो ये है इसमें इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे x और y की वैल्यू आ जाएंगी। सबसे पहले देखो x अपॉन, अगर मैं b1 की वैल्यू देखूँ तो क्या है 1, और c2 की वैल्यू क्या है -8, और फिर माइनस b2 की वैल्यू है 2, और c1 की वैल्यू क्या है -5। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करूँगी, और y की वैल्यू के नीचे y के C1 क्या है हमारा -5, और A2 क्या है हमारा 3, माइनस C2 क्या है -8, और A1 क्या है 2, और 1 के नीचे क्या आएगा डेनोमिनेटर में, A1 की वैल्यू है 2, और B2 की वैल्यू क्या है हमारी 2, माइनस A2 है 3, और B1 क्या है हमारा 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा x और y की वैल्यू आ जाएंगी बाय कंपेयर। फिर हमें कंपेयर करेंगे, x अपॉन आ जाएगा -8 प्लस 10, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1/4 -3। यहाँ से आ गया x अपॉन 2 और y अपॉन 1 और 1/1। अब अगर हम x/2 की कंपेयर करते हैं 1/1 से, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, एंड व्हेन y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/n, y इज इक्वल टू में क्या मिल गया 1। यही हमने फाइंड आउट करना था। ऐसे ही करना, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो ये मेथड अपनाना। सबसे पहले बस यहाँ देखना है कि क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये 6 वैल्यू पुट होंगी, और पुट होने के बाद डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसके कैसे सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। पार्ट 3 देखते हैं। अब देखते हैं हम पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखेंगे, जो C1 है इसे इस साइड लेके आएंगे। अब हम इन इक्वेशन की कंपेयर किसे करेंगे, A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इनसे कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है 3, और A2 की वैल्यू क्या है 6, और B1 की वैल्यू है -5, और B2 की वैल्यू है -10, C1 की वैल्यू है -20, और C2 की वैल्यू है -40। इस प्रकार से हमने इन 6 वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे ये किस टाइप के हमें सॉल्यूशन देंगे। A1 अपॉन A2 देखेंगे, क्या ये इक्वल हैं तीनों या नहीं है, ये देखेंगे। अब A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा 3/6, और B1 अपॉन B2 हो जाएगा हमारा -5 अपॉन -10, और C1 अपॉन C2 हो जाएगा -20 अपॉन -40। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 1/2 और 1/2। तीनों देखो 1/2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों क्या हैं इक्वल हैं। और हमें ये पता है जब तीनों इक्वल होते हैं तो कैसे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, वरना हम x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करते। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें इस पार्ट से मिलेंगे। अब देखेंगे हम पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारा, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा A1 क्या हो जाएगा 1। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। A1 हमारा हो गया 1, और A2 हमारा हो गया 3, और B1 है -3, और B2 है हमारा -3, C1 क्या है -7, और C2 क्या है हमारा -15। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखेंगे कि क्या A1 A2 की वैल्यू क्या आती है, और B1 B2 किसके इक्वल, ये इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये कंपेयर करना है। बस इसमें 3 स्टेप हैं, ऐसे ही करना है कि पहले कंपेयर करो। ऐसे लिखोगे तो आपसे मिस्टेक भी नहीं होगी, अदरवाइज मिस्टेक के चांस हो जाते हैं। अगर आप ये सोचो कि मैं तो डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ,
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये हो गया 1/3 क्या इक्वल है -3/3 के, क्या इक्वल है -7/-15 के। तो अगर हम देखें तो ये तीनों तो क्या है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या आ गया हमारा, A1/A2 B1/C2 एंड C1/C2 क्या है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो इसका मतलब हमें क्या मिल गए, यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब क्वेश्चन में ये दिया जाता है ना कि इस मेथड से करो तो हमें फिर उसी मेथड से करना है, अदरवाइज हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों को बड़ा डाउट रहता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं कि यहाँ तो मेंशन ही नहीं है कि किस मेथड से करें तो किस से करें, तो अब आपकी मर्जी होती है कि आप किस मेथड से करना चाहते हो। अब यहाँ पे ही तो मेंशन है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही निकालेंगे। देखो अब हमारी इक्वेशंस हैं, अब हमें उनसे क्या करना है, सबसे पहले एक्स अपॉन डेनोमिनेटर चाहिए और वाई अपॉन डेनोमिनेटर और 1 अपॉन डेनोमिनेटर, और वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि जो वैल्यू हैं अब हम उनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, जैसे B1 और C2 हमारा सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, B1 और C2 -3 इंटू -15 माइनस B2 और C1 -3 और -7, ये हमारे x के हो गए। अब हम y का देखेंगे, C1A2 C1 हमारा क्या है 7 -7 और A2 हमारा क्या है 3, A2 क्या है हमारा 3 माइनस C2A1 -15 इंटू 1। अब 1 का कोफिशिएंट देखेंगे, A1 B2 इनकी मल्टीप्लाई होती है इसमें, A1 B2 यानी कि 1 इंटू -3 -3 इंटू -3। देखो इसमें पता है क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन बीच में रहेगा सबके, फिर इसकी और इसकी करेंगे, फिर इसकी और इसकी, फिर इसकी और इसकी, फिर हम इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमें लास्ट 2 टर्म उठानी है, फिर फर्स्ट और लास्ट, और फिर उसके बाद फर्स्ट और 2। ठीक है, ये इसका पैटर्न होता है, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन क्या हो जाएगा, ये 45 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस रह जाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये फिर बाद में फिर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा y अपॉन -21 प्लस 15 और 1 अपॉन -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो गया हमारा 9। अब देखो x अपॉन 45 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो 24, और y अपॉन यहाँ पे आ गया 6, और किसका है माइनस का 6 है, देखो क्योंकि 21 बड़ा है और नेगेटिव है, तो 1 अपॉन 6 ये क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 9 क्या है बड़ा है और पॉजिटिव है। x अपॉन 24 को हम कंपेयर करेंगे 1/6 से, और फिर कंपेयर करेंगे y अपॉन -6 को 1/6 से, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिलेंगी। x इज इक्वल टू आ जाएगा 24 अपॉन 6 यानी कि 4, x की वैल्यू हमारी आ गई 4, और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 6 इंटू ये -6 है और अपॉन क्या है 6, y की वैल्यू आ गई हमारी -1। इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही हमने हर एक पार्ट में ऐसे ही करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले बस यहाँ मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का साइन होता है ना वो गड़बड़ेशन कर जाएगा, फिर आपकी यहाँ पे बहुत ध्यान से करना, उसके बाद कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला तो आपको याद भी करना होगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे पहले हम पहले हम इसे भूल जाते हैं, बस ये 2 टर्म उठाएंगे, फिर हम इसे भूल जाएंगे, ये 2 टर्म उठाएंगे। ठीक है, ऐसे करने हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो इसका क्या आया था हमारा, ऐसे जो सॉल्यूशन यूनिक होते हैं, जैसे इसका यूनिक आया था, इसका भी यूनिक आया है, इसका इनफाइनाइटली मैनी आया है, और इसका नो सॉल्यूशन आया था।
इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे कंपेयर करके। बस इसमें ये 3 ही स्टेप है कि पहले तो हमें ये कंपेयर करने हैं, कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। फिर बस एक मेन स्टेप ये है इसमें जहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी, जो ये माइनस के साइन होते हैं ये पूरे सवाल को फिर मतलब गलत कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से फिल नहीं करेंगे ना तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है सबसे ज़्यादा। और फिर ऐसे हमने y की और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव। क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि किस टाइप के सॉल्यूशन चाहिए। इसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए, और हमें ये पता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमें कब मिलेंगे, जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के। जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तब हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, हमें इनसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा, ये तीनों को इक्वल लाना है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि हमें स्टार्ट से शुरू करना है, और कई बार ये हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे, तो हमें नीचे से भी ऊपर आना पड़ सकता है। जैसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि ऐसे वैल्यू निकाल के हम फिर बताते हैं कि क्या है। इसमें क्या कहा है कि ये इनफाइनाइटली मैनी है, अब इन्हें कन्वर्ट करो कि ए और बी की क्या वैल्यू होंगी कि ये इनफाइनाइटली मैनी बन जाए। आ गया समझ। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल वे से। ठीक है, देखो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 7। इसको हमें कैसे लिखना है, 7 को -7 करके लिखना है, = 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a - b × x, यानी कि जो a2 है हमारा, ये हमारा क्या है a2, प्लस a + b × y = 3a + b - 2। ये है हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं माइनस करके = 0। ठीक है, ये हमारा b2 है और ये हमारा c2 है। ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि 2/a - b, यानी कि क्या हो गया a1/a2 = होना चाहिए 3/a + b के, और किसके इक्वल होना चाहिए, -7/- 3a + b - 2, इसके इक्वल होना चाहिए। तभी तो हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × a + b = 3 × a - b। हम इन्हें ऐसे कंपेयर कर लेते हैं, पहले दो टर्म को, फर्स्ट 2 टर्म्स हमने ले ली। अब हम यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ये हो गया हमारा 2a + 2b = 3a - 3b। यहाँ पे 2a है, इधर आके a बन जाएगा और ये इधर आके ऐड हो जाएगा, 5b हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई हमें b की फॉर्म में, कि जो a है ना वो 5b के इक्वल है। अब हम दूसरी दो इक्वेशन उठाएंगे और उसमें a को 5b पुट कर देंगे। जैसे अगर मैं ले लेती हूँ 3/a + b = -7/- 3a + b - 2, हमने ये ले ली। अब मैं इसको क्या लिखूँगी, देखो माइनस से माइनस पहले ही कट देते हैं। ये आ गया 3 × 3a + b - 2 = 7 × a + b। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। अब हम देखेंगे ये कितना हो गया, 9a है, ये 7a है, क्या हो गया ये हमारा 2a। ये हमारा क्या हो गया 2a, क्योंकि ये साइड आके माइनस हो जाएगा। ये 3b है, उस साइड जाके 4b हो जाएगा, -6 है। अब मुझे a की जगह क्या रखना है, 5b, 2 × 5b - 6 = 4b। जब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी तो 10b - 6 = 4b, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 6b - 6 = 1,
1 ही है, 0 है ना, क्योंकि इस साइड आ जाएगा तो 0 बचेगा। तो 6b इज इक्वल टू 6 और b की वैल्यू हमारी आ गई 1। b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ b को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a इंटू 5 इंटू 1, इसका मतलब ये हमारा आ गया 5। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल गई। तो जो a और b की वैल्यू अगर हमारी a और b की वैल्यू यहाँ पे a की 5 हो जाए और b की वैल्यू 1 हो जाए, तो हमें क्या कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। हैंस लिखेंगे, हैंस इफ a is equal to 5 and b is equal to 1 in given equation, in given pair of linear equation, then we get infinitely many solutions। ठीक है, ऐसे हमने करना है क्वेश्चन, बहुत सिंपल वे से करना है। ऐसे कि सबसे पहले हमने उसकी कंडीशन देख लो कि इनफाइनाइटली मैनी बोला गया है, तो उसकी कंडीशन ये है, इसका मतलब हमें इक्वल पुट करके और फिर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐसे जब हमें एक की वैल्यू मिल जाती है तो आसानी से हम उसे दूसरे में पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ पे पुट करके हमें वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।